तो तुम्हें यहाँ पर एक प्रोग्राम मैं दिखाता हूँ, क्लास हेलो। और इसके अंदर हमने क्या करा है, इसके अंदर हमने दो मेथड भरा है, वॉइड प्रिंट हम्म। और वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले। और एक हमारे पास क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग argl। हमने बनाया हेलो एच इक्वल टू न्यू हेलो एच डॉट डिस्प्ले स्टार्ट प्रिंट एच डॉट। प्रिंट डिस्प्ले। ये तो तुम्हें इतना तो बनाना आ गया होगा, जितने भी मेथड बनाने उतने मेथड बनाओ, हाँ सर। ठीक है। या फिर एक हमने और मेथड बना दिया, वॉइड टेस्ट, टेस्ट। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर ए हम्म। इक्वल टू 10। ओके। सिस्टम आउट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या ए। ए जो डिस्प्ले है इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू माई डिस्प्ले स्टूडेंट्स। वन। ओके। और जो टेस्ट है, हम्म। टेस्ट के अंदर क्या है, दो वेरिएबल है, एक है कैर फिर सी इज इक्वल टू एस, परसेंटेज एस। और एक है डबल डी इज इक्वल टू 10.34। ओके। और हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख दिया क्या, सी, और सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर क्या लिख दिया, डी। डी। अब ये जो डिस्प्ले है ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले एक मेथड को कॉल कर रहा है, कहाँ पे, माई स्टूडेंट के बाद। और वो मेथड कौन सा है, टेस्ट। कैसे? मैंने तुम्हें जब बताया था ना कि ये किस टाइप का मेथड है, ये है इंस्टेंस मेथड। हाँ। और ये जो मेथड है ये भी किस टाइप का इंस्टेंस मेथड है। हाँ तीनों इंस्टेंस हैं। हाँ गुड। तो इनके अंदर का एरिया किस टाइप का होगा। इंस्टेंस। अगर इंस्टेंस मेथड है और इंस्टेंस एरिया है तो हम मेथड को किस तरह से कॉल करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं। हाँ हम्म, ऑब्जेक्ट से। डायरेक्ट कॉल मतलब मतलब बिना ऑब्जेक्ट के। अगर इंस्टेंस मेथड होता है और एरिया क्या होता है, स्टैटिक, तब हम किसके थ्रू कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के से। थ्रू। हाँ लेकिन अगर इंस्टेंस मेथड है और एरिया भी क्या है, इंस्टेंस है, तो हम कैसे कॉल कर लेंगे, डायरेक्ट। डायरेक्टली। तो इसलिए जो टेस्ट है ये किस तरह से हो जाएगा, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो डिस्प्ले है ये किसके थ्रू कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर आ रही है। हम्म। ये जो डिस्प्ले है ये किसके थ्रू कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है ना। हाँ। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है तो इस मेथड से क्या रिलेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिलेट कर रहा है। हाँ तो जब इसके अंदर आएगा तो फिर जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो इससे भी कौन सा ऑब्जेक्ट रिलेट करेगा, जो इस मेथड के साथ रिलेट कर ऑब्जेक्ट। रहा है। हाँ तो इसलिए यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है। आपने कब बताया कि हम इंस्टेंस मेथड में डायरेक्ट कॉल से कर सकते हैं? ये मैंने नहीं बताया था, नहीं। लेकिन ये शायद मैंने लिखा तो था, डे वन डिक्लेरेशन था, डे टू। डे थ्री, हाउ टू एक्सेस
इंस्टेंस मेथड इज एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड स्टैटिक स्टैटिक एरिया एरिया, और इंस्टेंस मेथड इज डायरेक्टली एक्सेसिबल विद इन द, इंस्टेंस एरिया। ओके, लिखा है ना। हाँ लिखा है। हाँ तो यहाँ पे भी हमने क्या करा है, ओके डायरेक्टली कॉल तो करा है, डायरेक्टली कॉल या फिर ओके। तो ऐसे तो हम सर किसी भी इंस्टेंस मेथड में किसी भी इंस्टेंस को कॉल कर सकते हैं और क्या। इंस्टेंस में। ओके, तो हम एक में ही दोनों को कॉल कर सकते हैं। हाँ एक में दोनों को कर दो, ओके ठीक है। ओके। तो सर मैं तो ये कह रही थी कि हम इंस्टेंस मेथड में और ये इतने सारे 3 मेथड इंस्टेंस बनाए हैं, क्यों हम डायरेक्ट मेथड में कॉल कर लेते हैं ना, डिफॉल्ट मेथड में। अच्छा एक बात ये बताओ, जो तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करती है उसमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। काफी सारे। काफ़ी सारे होते हैं ना। हाँ तो वो सारे के सारे क्या हैं, थोड़ा सा तेज बोलो मनु, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत धीरे आती है। हाँ सर, बहुत सारे होते हैं। हाँ बहुत सारे होते हैं ना, तो फिर वो क्या है कि हर हाँ किसी का काम अलग अलग है ना, जैसे प्रिंट बिल्कुल अलग है, सेव होना बिल्कुल अलग है, ओपन होना बिल्कुल अलग है, फॉन्ट साइज होना बिल्कुल अलग है, होता है ना। हाँ हाँ। तो वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे मेथड हैं। ओके तो वो मेथड क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी है, इसलिए हम उन्हें अलग अलग तरह से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ तो हम सेम बना रहे हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें वैसे बता रहा हूँ ना कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, और हम उन्हें आपस में कैसे कोरिलेट कराते हैं वो इस तरह से कराते हैं। ओके। अब ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है। ये वाला प्रोग्राम हो गया, अब हम इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। हम्म। शेयर। क्लास का नाम है चेक डॉट जावा, इसके अंदर प्रिंट मेथड, डिस्प्ले मेथड, टेस्ट मेथड। वॉइड मेन में सबसे पहले चीज़ें, मतलब मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद प्रिंट मेथड कॉल होगा तो प्रिंट कॉल हो जाएगा हम्म। और वैल्यू हो जाएगी 10। 10। फिर क्या होगा, डिस्प्ले कॉल होगा। तो डिस्प्ले डिस्प्ले कॉल कॉल होने के होगा। बाद सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, और फिर उसके बाद माई स्टूडेंट क्या है, वैल्यू उसकी इनिशियलाइज हुई है। फिर उसके ओके बाद टेस्ट कॉल हुआ है। टेस्ट कॉल होने के ओके। बाद ये वाला मेथड आया, यहाँ पे उसी तरह से वेरिएबल इनिशियलाइज हुए, फिर प्रिंट हुए। प्रिंट होने के बाद फिर ओके। हम यहीं पे आ जाएंगे, ये मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये जो एस था अब स्ट्रिंग की वैल्यू ये आएगी। प्रिंट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 10 ओके। एस टेन पॉइंट थ्री एस फोर और माई स्टूडेंट्स। 10.2 एट द माय स्ट्रिंग्स। ओके ओके। कंपाइल, आ गया 10 एस 10.34 और क्या, माई स्टूडेंट। ओके, ओके। कितना क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो हम्म। हम्म, कि सबसे पहले क्या होता है, मेन मेथड कॉल होता है। हाँ। पहली लाइन में आएगा, पहली लाइन में इस वक्त क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, प्रिंट मेथड कॉल हुआ। तो सबसे पहले हाँ एक ऑब्जेक्ट बना एच, फिर उसके हाँ। बाद क्या हुआ, प्रिंट मेथड कॉल हुआ, तो उसने प्रिंट मेथड प्रिंट यहाँ वर्ड से बना लिया। ये कॉल हुआ। हाँ। अब जब प्रिंट मेथड कॉल हो रहा है तो सबसे पहला वाला लाइन क्या है, एक वेरिएबल। असाइन हो गया, उसको वैल्यू मिल गई। हाँ, और मैंने क्या बोला कि जो मेथड एग्जीक्यूट होते हैं इनमें जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो किस टर्म में होते हैं, एक स्टैक के में। तो यहाँ पर टैग। क्या होगा, 10 असाइन हो जाएगा मेमोरी में। ओके। फिर क्या हुआ, प्रिंट हो गया। प्रिंट हम्म। होने के बाद ये मेथड तो पूरा एग्जीक्यूट होगा। हाँ। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि मेथड तो एग्जीक्यूट हो गया। हम्म। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में है डिस्प्ले। ओके। नेक्स्ट लाइन में क्या है, डिस्प्ले, हेलो। तो ये क्या होगा, डिस्प्ले कॉल होगा। हम्म। अब जब डिस्प्ले कॉल हुआ तो सबसे पहले क्या है, एस टी आर। तो क्या वेरिएबल आ जाएगा, असाइन एस हो टी आर। गया। ओके। एस टी आर हुआ, सेकेंड लाइन में क्या हुआ, टेस्ट कॉल हुआ। तो फिर ये किस पे आ जाएगा, टेस्ट पर। टेस्ट पे आ गया। अब टेस्ट में क्या हो रहा है, कैरेक्टर सी। सी। उसके बाद कौन सा आया, डबल।
डबल। तो ये इस पूरे मेथड में हम इन लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों प्रिंट भी हो जाएंगे। प्रिंट हो जाने के बाद ये मेथड पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। हाँ। और जब एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या होगा, इनके लिए मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी, डीएलोकेट हो जाएगी। तो फिर ये यहाँ से हट जाएंगे। अब फिर से क्या होगा, फिर से यहीं पर आ जाएंगे एसटीआर पर। तो जब हाँ ये वाली अभी लाइन ये प्रिंट वाली। होगी, प्रिंट हो जाने के बाद ये वाला मेथड भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये हम्म। वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये एसटीआर भी मेमोरी से हट जाएगा। हाँ। क्लियर? ओके। आप समझ में आ गया कि लोकल वेरिएबल काम किस तरह से कर रहा है। हाँ सर, बट आपने तो बोला कि लोकल वेरिएबल स्टैक जैसे काम करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसी तरह से तो कर रहा था। सबसे पहले ये सी और डी निकलेंगे, उसी के बाद तो ये एसटीआर निकलेगा। हाँ वो तो मुझे समझ में आ गए। हाँ तो फिर वही तो। लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। आई मीन मेरे एसटीआर को ये पहले आया, उसके हाँ। बाद ही तो सी और डी आएंगे। हाँ। तो सी और डी के निकले बिना क्या एसटीआर निकलेगा? नहीं। तो पहले सी और अरे डी खत्म होंगे। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली। जो आपने कहा ना कि पहले इसका वॉइड प्रिंट का आउटपुट आएगा, हम्म फिर इसका कैरेक्टर का आउटपुट आएगा, फिर डबल का आएगा, फिर स्ट्रिंग का आएगा। हम्म तो मैं ये चलो, कंफ्यूज हो गई चांदनी थी। क्लियर है तुम्हें? और एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आपकी वॉइस सुनाई दे रही है मुझे। ऐसे कैसे? मनु तुम्हें तो दिखाई दे रहा है। हाँ सर मुझे यानी दे रहे हैं। मेरे पास नेटवर्क इशू है, इसलिए मुझे कुछ सुन, इसलिए मैं गौर सिर्फ सुन रही हूँ कि क्या क्या आप कर तुम्हारी रहे हो। आवाज बहुत धीरे आ रही है बाद में चांदनी फिर बेटा। इसका रिकॉर्डिंग देख के कह रही हूँ सर। हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलो बेटा। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे स्क्रीन पे कुछ सिर्फ आपकी वॉइस आ रही है। हम्म तो आप अभी मुझे मतलब बोलते रहिए, मैं सुन रही हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग देख के फिर कंप्लीट कर लूंगी। कोई इशू होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। हाँ तो मनु से क्लियर कर लेना चीज़ें। और वैसे अपने यहाँ इंटरनेट को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करो, कोई दूसरा कनेक्शन ले लो। वाईफाई भी लगा रखा, वाईफाई भी थोड़ा आउट है ना, और इसमें टावर्स बहुत दूर दूर है, इसीलिए शायद ये इशू हो रहा है, शायद मौसम भी खराब है, हम्म इसलिए। कोई नहीं सर, कंप्लीट कर लूंगी। आप मुझे बताइए, मैं सुन रही हूँ और कंप्लीट हो जाएगा कल तक में। JavaScript can have methods within विद सेम the same वेरिएबल्स। variable। ठीक है। हाउ, आपने तो मना करा था कि एक वेरिएबल। वी कैन हैव मेथड constructor blocks with the same variables, but हम्म। a method can't have with same। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मेथड्स होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उनके अंदर सेम वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन एक मेथड के अंदर सेम वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है। सर मतलब ये कि ये जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें अगर इंटीजर ए यहाँ पर है, ठीक है, हम इसे हम्म। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, डिस्प्ले को हटा दिया और हमने यहाँ पर डिस्प्ले की किसे कॉल करा दिया, टेस्ट को। तो यहाँ पर अगर ए है तो अगर यहाँ पर भी क्या होगा, एक ए, और हम प्रिंट कैसे कराएंगे ए को। तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि नाम क्या है, दोनों का सेम है। हाँ। इसका भी नाम ए है और इसका भी नाम ए है, तो ये पॉसिबल है। हम्म। अगर मैं इसे रन कराऊंगा, जैसे इसकी एस की जगह मैंने मान लो टी रख दिया है, जिससे तुम्हें ये मालूम रहे कि हाँ सर ने चेंज कराया है। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल होगा,
और जब मैं इसे रन कराऊंगा तो रन होगा, टी आ गया। हाँ तो अलग अलग मेथड में सेम नाम हो सकता है वेरिएबल का, लेकिन एक ही मेथड के अंदर अगर सेम नाम हो वेरिएबल का, जैसे यहाँ पर भी ए है और ये भी क्या है ए, ओके तो यहाँ पर एरर आएगी कि वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, क्योंकि ए ओके पहले मिल गया, फिर दोबारा डिफाइन करोगे तो फिर क्या है, एरर। ओके तो यहाँ पर अगर हम कंपाइल कराएंगे तो एरर आ जाएगी, ओके क्या कह रहा है, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओके तो ये क्लियर। ओके तो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के वेरिएबल की, जिसका नाम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। when we have a variable, when we have a variable inside the body of instance method a class. a class When we have a variable inside the body of a class, it means the variable is known as instance variable. instance variable और दूसरी चीज, how to access instance variable, within the instance method जैसे इंस्टेंस मेथड होता है, इनसाइड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और एरिया एक्सेस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, या फिर बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, और इनसाइड इंस्टेंस एरिया। क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है। okay when memory allocate ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। और व्हेन मेमोरी डीएलोकेट, जब एग्जीक्यूट आउटपुट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रिंट डिस्प्ले destroy ठीक है। ओके हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग object creation if we don't assign value in the beginning। अगर हम शुरू में उसकी वैल्यू नहीं देते इंस्टेंस वेरिएबल की, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी वैल्यू अपने आप असाइन हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्या सर if we don't assign, then default value will get assigned automatically। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्लास थी और क्लास के अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर a इज इक्वल टू 10। ओके अब ये क्या है, मेरे पास void टेस्ट एक मेथड है, और void टेस्ट के अंदर क्या है कि मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, ओके इसे a को। तो इसी तरह से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसे कॉल कर लूंगा, किसे, टेस्ट को। ठीक है, ये जो था ये किस टाइप का था, ये था इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो था मेथड, इसके अंदर का एरिया किस टाइप का है, इंस्टेंस एरिया एरिया। जब अगर वेरिएबल इंस्टेंस है और एरिया इंस्टेंस है तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली एक्सेस। ओके ठीक है, अब अगर हम इसे कंपाइल कराएंगे तो ये कंपाइल होगा। CLS हमने क्लियर कर लिया, और आ गया 10। हाँ लेकिन अगर इंस्टेंस वेरिएबल और एरिया क्या है, स्टैटिक
स्टैटिक। और अगर हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे कॉल होगा? एच डॉट, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है लेकिन मेरी है क्या है, स्टैटिक, तो कैसे कैसे एक्सेस होगा? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एच, और एच से हमने किसे एक्सेस कर रहे हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को। समझ ओके, में नहीं आया। वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। हम्म और जो एरिया है वो क्या है? स्टैटिक एरिया है। हम्म हमने क्या पढ़ा है कि अगर स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया है तो कैसे एक्सेस करेंगे इसे? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर हमने क्या करा है? इसे कैसे एक्सेस करा है? ऑब्जेक्ट से। बस। ऑब्जेक्ट से ऐसे करते हैं कॉल। हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट से करेंगे तो इधर इसका वाला 10 आएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका वाला 10 आएगा। ठीक है, अब अगर इसे मैं इसके सेव वाले। कराता हूँ, कंट्रोल एस, इसे मैंने सेव कराया और कंपाइल कराया, कंपाइल हुआ और रन हो गया, 10 आ गया। एक प्रिंट से प्रिंट हो रहा है और एक किससे हो रहा है? मेन मेथड से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाता, मैं इसे डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता, हम्म तो फिर क्या है? ये इंस्टेंस है और ये क्या है? स्टैटिक। इस तरह का कोई रूल नहीं है कि इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया में हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगी? एरर। ओके ओके, ओके। एरर क्या आएगी? नॉन, मैं ये तो जो वेरिएबल है किस टाइप का है? नॉन स्टैटिक है ना, हाँ। कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस्ड इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? जो ये कॉन्टेक्स्ट है वो है स्टैटिक। ओके। अब हमने अगर इसे सेव कराया और कंपाइल कराया तो आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें अब तो हमने सर इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों को कराया ना प्रिंट। कहाँ कराया बेटा? ये तो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, हम वेरिएबल पे बात कर रहे हैं, अभी मेथड पे मत आओ। नहीं, आई मीन मैं कहना चाह रही हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल को भी हमने प्रिंट कराया है इसमें हमने इस इंस्टेंस इसमें इसमें मेथड तो से। एरर आ गई है ना। अगर हमें प्रिंट कराना होता तो फिर हम एच डॉट ए लगाते। नहीं, हाँ, एच डॉट ए वाले में मैं कह रही हूँ हमने इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड से भी कॉल कराया और स्टैटिक मेथड से भी कॉल कराया, हाँ, एक्सेस करा है। एक्सेस कराया। हाँ अब अगर एक और होता है मेरे पास, वॉइड डिस्प्ले, हाँ। ठीक है, और यहाँ पे हम्म होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या, प्रिंट एलन डॉट ए। और हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं एच डॉट डिस्प्ले। तो तो पहले यहाँ टेस्ट कॉल पे होता है, टेस्ट ए को यूज कर लेता है, और ये जो इंस्टेंस है ये भी क्या है? ये भी इंस्टेंस मेथड है, इसके अंदर का एरिया क्या होगा? इंस्टेंस एरिया, तो ये भी डायरेक्ट इंस्टेंस। एक्सेस कर सकता है। हाँ। तो इसके अंदर भी क्या है? 10 डायरेक्ट आ जाएगा। तो जब अच्छा हम सर, इसे अगर ये रुको रुको, जब इसे हमने कंपाइल करा, कंपाइल हुआ और रन कराया तो 10 आ गया। हाँ सर, मैं कह रही हूँ अगर ये ए नहीं बी होता डिस्प्ले में, क्या? डिस्प्ले में अगर सर ए नहीं बी होता तो बी होता? हाँ, तो एच डॉट बी। बी होता तो फिर बी क्या यहाँ पे डिफाइन है कहीं कुछ बी नाम से? बी नहीं, तो अगर डिफाइन यहाँ नहीं है पर ना। फिर हमने पहले एक बार उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो लो चलो हमने डिफाइन कर दिया, मान लो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बी इक्वल टू मनु डाउट। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बी कराऊंगा तो फिर बी प्रिंट होगा। कंपाइल, और आ गया मनु डाउट, आ गया। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मनु डॉट तो आ गया बट आपने उसको वो तो किया ही नहीं। थोड़ा तेज बोलो। हेलो हाँ, सर, मैं कह रही हूँ आपने इनिशिएट मतलब वैल्यू तो ले ली बट उसको आपने सर आउटपुट अच्छा डायरेक्टली कॉल कर लिया। और क्या, ओके। इंस्टेंस एरिया है ना। हाँ हाँ, कल तुम अपने स्पीकर से वो ये थोड़ा सही करना, तुम्हारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मुझे बहुत सोच सोच के। सर, अभी भी स्लो आ रही है। अब सही है। मैं चिल्ला के बोलना पड़ रहा है।
हाँ, अब ये क्या है कि हमने मान लो इसे जो मेथड था इसे क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, तो बस के अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, स्टैटिक एरिया हो जाएगा। हाँ, और स्टैटिक एरिया में हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक एरिया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर, क्लास नेम है। से करते हैं ना स्टैटिक में लेकिन तो। बी क्या है, बी इंस्टेंस है या इंस्टेंस है ना। हाँ, हाँ, हाँ ये है कि ये जो डिस्प्ले मेथड है इसे हम कैसे कॉल करेंगे, इसे हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास, क्लास। क्योंकि डिस्प्ले क्या स्टैटिक है। लेकिन ये जो है बी, हाँ, ये क्या है, ये है अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल को हम डायरेक्टली कॉल करेंगे। हाँ, तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसे रन तो करा, जहाँ पर हमें, आ गया। ठीक है। हाँ, और अगर मैं यहाँ से एच हटा दूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही ना हो, हम्म, तो फिर क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। ओके। आ गई। हाँ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बी, क्योंकि बी क्या है, बी है इंस्टेंस, और बी को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं किसके अंदर, स्टैटिक एरिया में। तो ये इस तरह का तो कोई रूल है नहीं, इसलिए क्या आ जाएगी, एरर। ओके, ओके। ओके। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन अभी इनिशियली मैंने तुम्हें बस यही बताया कि अगर हमें कॉल कराना होगा तो हम कैसे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वैसे मैं तुम्हें दूसरा वाला तरीका भी बता दूंगा आगे, जैसे हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। अब ये है कि जैसे कि मान लो ये टेस्ट है, टेस्ट हम्म, मेथड है, हाँ, और टेस्ट के अंदर हम ए को प्रिंट करा रहे हैं, टेस्ट किस टाइप का, इंस्टेंस। और हमें एक हाँ, ही मेथड को कॉल कराना है, तो हम नेमलेस अप्रोच को यूज करेंगे, हेलो डॉट। ठीक है। ओके। ओके, हाँ, कि ये जो टेस्ट है ये क्या है, ये इंस्टेंस मेथड है, और इंस्टेंस मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस बार हमने नाम नहीं बनाया, क्यों फालतू में नाम लिखो, हेलो एच इक्वल टू न्यू हेलो, हमें ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए, और ऑब्जेक्ट किससे बनता है, न्यू हेलो से। हाँ, और न्यू हेलो से हमने क्या करा, उस मेथड को कॉल कर लिया। ओके, ओके, तो फिर हमने इसे सेव कराया, कंट्रोल एस, ओके। कंपाइल करेंगे, इसे रन कराएंगे, आ गया 10। हाँ, ठीक है। यस सर। हम्म, अब इसके बाद जो आता है वो क्या होता है, वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। ओके, ओके When सर। we have a variable inside the body of a class defined by using static keyword. स्टैटिक कीवर्ड, How to access static variable? स्टैटिक इनसाइड By using स्टैटिक कंस्ट्रक्ट। class name. ओके, When memory allocated during class loading, क्लास or when the memory deallocated during class एंड क्लास unloading. डिस अनलोडिंग। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या ओके, है, इंस्टेंस वेरिएबल, वो स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज ड्यूरिंग, कब इनिशियलाइज होगा, क्लास लोडिंग। ओके, ठीक है। ओके, We don't assign default value, then वो, if we don't assign value then default value will get assigned automatically. ओके। तो अब ये जो हमारा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हमारा जो वेरिएबल है ये क्या है, स्टैटिक। ये किस टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक। और इसे हम हमेशा कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। मैंने इसे क्या रख रखा है, 1000। ठीक है। अब ये जो सर, मेथड है, ये जो मेथड है ये किस टाइप का है। सर, ठीक है सर। हाँ, हेलो हाँ, सर,
कुछ नहीं, आपका वो अभी वो स्टॉप हो गई थी स्क्रीन। अच्छा, ये जो टेस्ट है ये किस टाइप का है? ये इंस्टेंस है, इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड को हम कैसे हाँ कॉल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ये टेस्ट को कॉल करेंगे। अब टेस्ट के अंदर हमें क्या हाँ। करना है? एक स्टैटिक वेरिएबल को यूज करना है। तो जब हम स्टैटिक ओके, वेरिएबल को यूज करेंगे तो फिर हम किसका यूज करेंगे? क्लास नेम। क्लास नेम। तो ऐसे हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल भी होगा, और जब इसे रन करेंगे तो रन भी होगा। आ गया 1000। हम्म। अब ये स्टैटिक वेरिएबल है और एक हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है। लो मनो एंड चाल। ओके। ये क्या है? ये है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके। इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे? हेलो। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे? डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है अंदर, डायरेक्ट। इसके अंदर है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके। इसे प्रिंट करा दो। ओके। आ गया हेलो मनु एंड चांदनी। ओके। हाँ, लेकिन अभी अगर ये होता, लेकिन हेलो। अगर इसे, हाँ, लेकिन अगर इसे हम एक्सेस कराते किसके अंदर? स्टैटिक एरिया के। हाँ, तो ये क्या है? इंस्टेंस। तो इंस्टेंस को हमें स्टैटिक में हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी? कंपाइल टाइम एरर मिल गई। ओके ओके ओके। सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि तो हम, वो तो हमारे पर डिपेंड करता है ना, हम चाहे इंस्टेंस एरिया में उसको कॉल करें या डिफॉल्ट हाँ, मेथड में अब देखो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट वो लगा करके कॉल दिया, करें। कंपाइल करा और रन करा। आ ओके। गया। ओके। हम्म। तो ये चीजें याद रहेंगी। सर इस वीडियो को मुझे 2-3 बार देखना पड़ेगा तब कहीं जाके याद आएंगी। चांदनी। हेलो। हाँ मनु। ओके सर। इस वीडियो को मैं सेव कर दूंगा, सेव करके तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। उसी तरह से इस वीडियो को 2-3 बार देखना, ओके इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक वो वेरिएबल बनाना। ओके अब तुम्हारे पास चीजें ओके क्लियर हो गई हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक क्या है, लोकल क्या है। कल हम इसी के ऊपर डिस्कस ओके करेंगे कि हम कैसे कैसे और किस किस तरह से स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, किन केसेस में करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्यों ओके बनाए जाते हैं, लोकल वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, उन सब में आपस में हम किस तरह से वैल्यू को इधर उधर पास कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ओके क्योंकि पहले ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। ओके, और कोई डाउट? सर कल निकलेंगे। डाउट लाओ, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ओके तो अभी मैं व्हाट्सएप पर कनेक्ट होता हूँ तुम लोगों से, तब तक मैं इसे वो करता हूँ, ओके ठीक है? ओके। हम्म।